जय श्री राम। मैं आ गई रानी कुशवाहा आपके सामने। अभी मेरी YouTube पर कथा चल रही है, कार्तिक मास की अध्याय चल रहे हैं। तो 7 अध्याय मेरे डल चुके हैं, ये 8वां अध्याय। चलो पढ़ते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो और सबको सुनाओ। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्मा का कमल खिले 8वां अध्याय। कितना अच्छा है। चलो आगे सुनते हैं कहानी इसकी। भगवान हमारे विष्णु भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। नारद जी बोले, आगे अब नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूं, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत व व्रतों की पूर्ति भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए। तुलसी जी का विवाह होता है ना, एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए, मतलब उसको सजाए अच्छी तरीके से। केलों का मंडप बना के शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित कर मतलब सजाए। द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार के हैं, कौन से? जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाच। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्रमंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगल में आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भक्त संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान की कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गो दान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए हुए पाप नष्ट हो जाएं और
मेरी संतान निरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे। द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्थी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्यधान और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। बोलो जय सिया राम। कार्तिक मास और तुलसी जी की महिमा कितनी है, बहुत ज़्यादा महिमा है। हाथ जोड़ के प्रणाम तुलसी जी को भी और कार्तिक महीने को भी हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरा कथा सुनाना आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम।